कुछ दिन बाद पवन का फ़ोन सोनम के फ़ोन पर आया क्योंकि अगले दिन वैलेंटाइन डे था और पवन पूरा दिन सोनम के साथ बिताना चाहता था। वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि सोनम को पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह सोनम अच्छी तरह तैयार होकर हाथ में कार लिए उसी रोड पर खड़ी हो गई जहां सोनम पवन से पहली बार मिली थी। कुछ ही देर में पवन वहां पर आ गया। उसने अपनी कार रोकी और सोनम को फूल देते हुए बोला, आई लव यू, और फिर सोनम को कार में बैठाकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में सोनम ने पवन से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब पवन ने बताया कि मैंने अपने दोस्त के घर पर एक स्पेशल प्लान बनाया है। देखते ही देखते वो दोनों एक बड़े बंगले में पहुंच गए। सोनम ने देखा कि एक लड़का बंगले से निकला और फिर दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी। फिर वह लड़का बोला, ऑल द बेस्ट भाई। पवन सोनम को फूलों से सजे कमरे में ले गया और जाते ही वो सोनम के किस करने लगा। फिर सोनम ने केक काटा और कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सोनम की लाइफ का यह पहला प्यार था। सोनम ने ध्यान दिया तो देखा पवन सोनम के बटन खोलने में इतना बिजी था कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। सोनम पवन का हाथ पकड़ते हुए बोली, पवन अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन वह सोनम की यह चेक करना चाहता था कि सोनम ने अभी तक किसी के साथ कुछ किया है या नहीं। सोनम ने उसे ऐसा ना करने के लिए बार बार बोला और वहाँ से बचकर निकलना चाह रही थी। लेकिन उससे पहले पवन ने सोनम को धक्का मारकर बेड पर गिरा दिया। सोनम बेड के एक किनारे गिर पड़ी। फिर वह सोनम के पास आया और बोला, जानू मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये सब तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे शादी भी तो करने वाला हूँ, तो ये सब करना गलत नहीं है। सोनम ने कहा, ठीक है, लेकिन यह सब शादी के बाद ही मैं करूँगी और मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करना, नहीं तो मैं ये बात घर में बता दूँगी। पर पवन कहाँ रुकने वाला था। वो हाथ आई मछली को कैसे छोड़ सकता था। जब सोनम प्यार से नहीं मानी तो उसने सोनम के साथ ज़बरदस्ती करके अपनी हर इच्छा पूरी कर ली। जब काम खत्म हो गया तो वह बोला, सच में सोनम अभी तक तुमने किसी के साथ नहीं किया था। देखो चादर पूरी लाल हो गई है, इसलिए मैंने सफ़ेद चादर बिछाई थी, लेकिन अब तुम कुंवारी नहीं रही।